भारतीय जनता पार्टी ने भैया विकास करा है, विकास की राह पर है। गुंडागर्दी इन्होंने खत्म कर रखी है और इनसे ज्यादा कभी किसी ने काम नहीं किया है। और जो राशन इन्होंने 2 महीने में 2 बार फ्री राशन दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी, पूर्ण सरकार बनेगी, 300 प्लस रहेगी सरकार। इस बार जो लहर है आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण मोहब्बत से मेहनत कर रही है और जहां तक मुझे उम्मीद है 403 सीटों में से हमारी 300 प्लस सीट आई हैं। उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि केजरीवाल जी आओ और उत्तर प्रदेश को भी दिल्ली जैसा टॉप मॉडल बना के दिखाओ। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है ना, आज तक किसी पार्टी ने नहीं करा ऐसा। चाहे कांग्रेस का शासन देख लो, बसपा का देख लो, सपा का देख लो, गुंडा ही मुक्त रही है, भय मुक्त, गुंडा मुक्त हो चुके हैं इस वक्त। ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। केजरीवाल जी की जो ये सपने देख रहे हैं, मुझे लगता है इनके सपनों में भी झाड़ू आता रहता होगा, इसलिए पागल हो चुके हैं। इनका खाता बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं खुलना। इतने बढ़िया किसी सरकार ने नहीं करे। 2.5 लाख रुपए जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो मकान बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, ये पहली बार लोगों को मिल रहे हैं। सपा का भी रहा, कांग्रेस का भी, बसपा का भी, किसी सरकार में मकान बनाने का नाम पे कभी पैसा नहीं मिला। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो गई हैं। चुनाव बस नजदीक है, किसी भी दिन डेट आ सकती है और सभी पार्टियां अब जल्द ही अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगी। ऐसे में हम यहां जानने आए हैं, अभी हम गाजियाबाद के साहिबाबाद विधानसभा में हैं और ये राजीव कॉलोनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्षद का कार्यालय है। यहाँ हम तमाम लोग यहाँ आप देख सकते हैं बैठे हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार साहिबाबाद विधानसभा में चुनावी माहौल क्या है, लोग इस बार किसे पसंद कर रहे हैं, क्या लग रहा है बीजेपी आएगी, समाजवादी, कांग्रेस, बसपा या कोई अन्य दल यहाँ से बाजी मारेगा। हालांकि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं बातचीत शुरू करूँ उससे पहले मैं यहाँ पर 2 लोग हैं जो जनसेवा में बड़े ही विश्वास रखते हैं और अक्सर लगे रहते हैं। एक तो डॉक्टर साहब हैं, अपने क्लिनिक के माध्यम से लोगों की सेवा करते रहते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं पार्षद प्रतिनिधि हैं सुजीत गिरी जी और बाकी यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। हम एक एक करके सबसे बातचीत करेंगे। शुरुआत इस तरफ से करते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम पुरुषोत्तम है जी। क्या लग रहा है इस बार साहिबाबाद में किसकी लहर है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की। क्यों इतना पसंद कर रहे हैं लोग बीजेपी को यहाँ से? भारतीय जनता पार्टी ने भैया विकास करा है, विकास की राह पर है। गुंडागर्दी इन्होंने खत्म कर रखी है और इनसे ज्यादा कभी किसी ने काम नहीं किया है। बहुत ज्यादा इनके विकास का बहुत ज्यादा माध्यम रखा गया है, ध्यान रखा गया है। गुंडागर्दी बिल्कुल खत्म है। और जो राशन इन्होंने 2 महीने में 2 बार फ्री राशन दिया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। और जी और भी वैसी बातें हैं, कॉलेज है, स्कूल है, मेडिकल कॉलेज है और यूनिवर्सिटी वगैरह हैं और एयरपोर्ट है। मतलब कामकाज बढ़िया हुआ है खुश इन लोगों भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन विपक्ष तो आरोप लगाता है कुछ काम ही नहीं हुआ है। जी विपक्ष आरोप ना लगाएगा तो विपक्ष की पूछ कैसे होगी? विपक्ष तो आरोप लगाएगा ही लगाएगा भाई साहब। अच्छा, यहाँ से बीजेपी और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में कौन सरकार बनाएगा? योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनेगी, पूर्ण सरकार बनेगी, 300 प्लस रहेगी जी। बाकी पार्टियां सब साफ है। बाकी पार्टियों का तो जी कितना भी गठबंधन कर लें, जिन्होंने जो गठबंधन करके आ रहा है, चाहे कोई वैसा आ रहा है, सबका सुपड़ा साफ हो जाएगा। सपा सपाई रहेगी, सपा साफ हो जाएगी बिल्कुल। मायावती जी का तो देखो जी अभी तक नाम ही ना चल रहा है, ना कांग्रेस का। सपा में थोड़ा बहुत दमदार सा रहेगा, वो भी 10, 20, 30, 50 सीट से उससे ज्यादा कोई सीट नहीं रहेगी। प्रियंका गांधी काफी एक्टिव है, कुछ असर दिखे? कुछ असर ना, प्रियंका गांधी सब कोई बहन जी कोई कामयाब नहीं हो पाएगी। सिर्फ योगी आदित्यनाथ जी की सरकार रहेगी वहाँ पे। और भी लोगों से बातचीत करते हैं। बता दें कि यहाँ साहिबाबाद से जो विधायक है उनका नाम सुनील कुमार शर्मा है और लोग यहाँ काफ़ी उन्हें पसंद कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि हाँ जो सरकार बनेगी दोबारा से, यहाँ जो विधायक बनेंगे वो वही बनेंगे। क्या नाम भैया आपका? मेरा पूरा नाम संदीप सूद है और मैं साहिबाबाद विधानसभा वार्ड नंबर 28 राजीव कॉलोनी का वासी हूँ। क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार आने वाली? सरकार इस बार जो लहर है आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में पूर्ण मोहब्बत से मेहनत कर रही है और जहाँ तक मुझे उम्मीद है 403 सीटों में से हमारी 300 प्लस सीट आई हैं। आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी की आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी। वो तो भैया लग रहा है कि समाजवादी पार्टी के साथ हो लिए। नहीं, वो सिर्फ एक अफवाह थी, हवाई बात थी, वो तो एक अफवाह थी, खत्म हो गई। हमारी जो छवि, हमारे जो नेता, राष्ट्रीय नेता हैं, उनकी छवि बहुत ही अच्छी और दिल्ली उन्होंने मॉडल बना के दिखाया, टॉप मॉडल। उस पर उन्हें स्पष्ट उत्तर प्रदेश की जनता कह रही है कि केजरीवाल जी आओ और उत्तर प्रदेश को भी दिल्ली जैसा टॉप मॉडल बना के दिखाओ। केजरीवाल का आप कह रहे हैं 300 प्लस सीटें आएंगी, लग तो नहीं रहा। लोग तो जहां हम जाते हैं ये कहते हैं या तो समाजवादी पार्टी या तो बीजेपी, टक्कर में तो 2 ही है। मैं बताता हूँ, अब से 7 साल पहले जिस टाइम दिल्ली के अंदर हमारे आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी
धरने में से उठ के जब उन्होंने खुद की पार्टी आप बनाई थी आम आदमी पार्टी, तो 5 लोग दिल्ली प्रदेश के अंदर हमारे सर्वे कर रहे थे, 5 लोग टोपी लगा के घूम रहे, तो दिल्ली की जनता उन्हें पागल बता रही थी, कह रही थी ये 5 लोग पागल हो गए, ये 5 लोग घूम के सरकार बना लेंगे। फिर भी हमने 42 सीटें निकाली थी पहली बार चुनाव लड़ने पे दिल्ली प्रदेश के अंदर। क्या उत्तर प्रदेश में इतिहास लिखने के लिए आम आदमी पार्टी तैयार है? बिल्कुल तैयार है। उत्तर प्रदेश में अभी 1 तारीख को नखलऊ के अंदर जो हमारी महारैली हुई है, उसमें जो जनता ने संदेश दिया है, उत्तर प्रदेश की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री आदित्य योगी नाथ जी का तख्ता हिल चुका है, वो समझ चुके हैं आम आदमी पार्टी का पल्ला भारी हो चुका है उत्तर प्रदेश के अंदर। जनता जागरूक है और शिक्षित है, जनता समझ चुकी है कौन सी पार्टी राजनीतिक पार्टी है, कौन सी पार्टी विकास पार्टी है। मैं सपा की बात करूंगा, सपा पे मुस्लिम टैग लग चुका है। मैं बीजेपी की बात करूंगा, उस पर हिंदू टैग लग चुका है। मैं बीएसपी पे बात करूंगा, उस पर जाटव टैग लग चुका है। तो मैं तो चाहता हूं आम आदमी पार्टी पे अभी तक कोई जातिवाद का टैग नहीं है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर बहुमत से सरकार बनानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में तो बिना जातिवाद किए तो कोई पार्टी जीत ही नहीं पा रही है। यही तो हमारी क्रांति है कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर जातिवाद खत्म करना है। ये जातिवाद दिल्ली के अंदर क्यों नहीं है? क्या दिल्ली के अंदर हिंदू नहीं है, मुस्लिम नहीं है, सिख नहीं है, ईसाई नहीं? दिल्ली के अंदर तो सब है। किसी का चेहरा देख के तो वहाँ सुविधा नहीं मिल रही। मोहल्ला क्लिनिक ले लो, या बसों की सुविधा ले लो, या बिजली की सुविधा ले लो, या राशन की सुविधा ले लो, वहाँ जातिवाद देख के सुविधा नहीं दी जा रही। उत्तर प्रदेश के अंदर ही क्यों है कि जातिवाद देख के ही सुविधा दी जा रही है? उत्तर प्रदेश के अंदर ही क्यों जातिवाद ही क्यों करा जा रहा है? वहाँ की पब्लिक पसंद कर रही है यही, जो जाति पर खेलता है लोग उन्हीं के साथ जाते हैं। हाँ, मैं बताता हूँ, दिल्ली जो है हमारे भारत के कैपिटल सिटी है, और ये मतलब ये कहा जाता है राजधानी है। वहाँ पे ज़्यादातर शिक्षित लोग हैं, वो समझते हैं कौन सरकार काम करेगी कौन नहीं करेगी, शिक्षित लोग हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर क्या बताया जाता है कि 25% जो गांव में देहात में लोग हैं वो शिक्षित नहीं है। जहाँ जिस तरफ लहर दिख गई उस तरफ लोग हो गए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो भाई साहब के मुताबिक इस बार यूपी में केजरीवाल सरकार बना रहे हैं। हालांकि जनता के मुताबिक टक्कर सिर्फ 2 ही लोगों की बताई जा रही है। क्या इस बात से आप स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश में केजरीवाल सरकार बनाएगी? ये सपने देखने छोड़ दें, इन्हें बताना चाह रहा हूँ, इनका खाता तक नहीं खुलेगा। जो काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है ना, आज तक किसी पार्टी ने नहीं करा ऐसा। चाहे कांग्रेस का शासन देख लो, बसपा का देख लो, सपा का देख लो, गुंडाई मुक्त रही है, भय मुक्त, गुंडा मुक्त हो चुके हैं इस वक्त। ऐसी सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। और रही बात इसकी केजरीवाल जी की, जो ये सपने देख रहे हैं, मुझे लगता है इनके सपनों में भी झाड़ू आता रहता होगा, इसलिए पागल हो चुके हैं। इनका खाता बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं खुलना पूरे उत्तर प्रदेश में। और ये बात आपकी सही है, जातिवाद का चुनाव है उत्तर प्रदेश में रहता है। दिल्ली की जनता जैसे बेवकूफ मान रही है, सोच रही यूपी की जनता भी ऐसे बेवकूफ मान रही है। इनसे पूछो इस सरकार में सुरक्षित नहीं है क्या? ये औरों की जाति तो बता रही है, इनसे पूछो ये कौन सी जाति के हैं भाई? जो ये औरों की जाति के बता रही है, ये कौन सी जाति के हैं? इन्होंने जाटव पे टैग लगा दिया। कैसे लगा दिया भाई? बसपा जाटव, बसपा में और लोग नहीं है क्या? यादव लगा दिया, सपा में और लोग नहीं है क्या? ठाकुर पंडित नहीं है? जो बीजेपी सरकार में आप ये मानो राम मंदिर का निर्माण हो गया। कभी उम्मीद थी कि कश्मीर में A50 हटे? कभी उम्मीद थी? किसी को नहीं उम्मीद थी। तो भाजपा एक ऐसी पार्टी है, मैं भी देखो जाटव समाज से बिलोंग करता हूँ, कोई कुछ भी कहता रहे, मैं खुद राष्ट्र हित के लिए वोट देता हूँ भारतीय जनता पार्टी को। अगर बात की जाए रेस की, तो उत्तर प्रदेश में क्या लगता है कौन कौन सी पार्टी रेस में है? रेस में तो देखो ये जो गठबंधन है तो गठबंधन ही रह जाएगा। रेस में तो खैर फर्स्ट पे तो भाजपा आनी है, बाकी कोई कहीं भी आवे उससे कोई मतलब नहीं। फर्स्ट में तो भाजपा पे क्या लग रहा है दूसरे नंबर पे कौन रहेगा? जहां तक का अनुमान दूसरे नंबर सपा का ही जो चांस लग रहा है, जो सेकंड नंबर पे रहेगी। जहां तक का जो माहौल जिसका दिख रहा है वो सपा ही रहेगी दूसरे नंबर पे। आम आदमी पार्टी को कौन से नंबर भेजेंगे? इनका मैं खाता ही नहीं खुलने को, जब खाता ही नहीं खुलेगा तो पूछो 10वें नंबर से ऊपर भी जाएंगे। जब खाता ही नहीं खुलना है, नीचे से पहले नंबर पे खाता ही नहीं खुलने का। मैं कह रहा हूँ सायाबाद विधानसभा से पूछ लो ना कितनी वोट आ सकती है। बाहर की तो बहुत दूर की बात है, इनसे ये बोलो अपने सायाबाद विधानसभा से कितनी वोट ला सकते हैं। तो देख लिया आपने, यहीं पे आप 300 प्लस का दावा कर रहे थे, और ये वीडियो भी रहेगी, सब कुछ रहेगा। चुनाव के परिणाम आएंगे तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? 2, 4, 5 सीटें बताइए जो लगे कि हाँ। बता देता हूँ, हमने 300 प्लस सीटें बताई हैं और 300 प्लस सीटें आएंगी। मैं कुछ लोगों के जो ख्याल हैं भी, जो बीजेपी वादी हैं या बीएसपी वादी हैं या सपा वादी हैं, मैं बता देता हूँ, पार्टी कोई गलती नहीं। आप आम आदमी पार्टी वादी है? मैं आम आदमी पार्टीवादी नहीं हूँ, मैं उसके काम का वादी हूँ। जो केजरीवाल जी ने काम करके दिखाया ना दिल्ली में, तो दिल्ली टॉप मॉडल जो बना के दिखाया, बड़ी सफाई से टैग खुद पर से हटा ले रहे हैं, दूसरों को टैग लगा दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल। मुझे आम आदमी पार्टी बता दो किस जाति का टैग है, बताओ किस जाति का टैग है।
दिल्ली में अगर आप बात करें तो दिल्ली में लोगों ने उन्हें काम पर वोट दिया है, लेकिन दिल्ली जैसा चुनाव हर जगह नहीं हो सकता। तो यही मैं उत्तर प्रदेश के अंदर चाहता हूँ ना कि उत्तर प्रदेश के अंदर काम पे वोट मिले ना। उत्तर प्रदेश में लोग मंदिर मस्जिद इन चीजों पर ज्यादा वोट देते हैं, जाति पर ज्यादा वोट देते हैं। क्यों शिक्षा, उत्तर प्रदेश में शिक्षा की जरूरत नहीं है? क्यों नहीं है? शिक्षा रोजगार सबकी जरूरत। आज एमएमजी के अंदर जाओगे तो आपको 1 मीटर लाइन में लगना पड़ेगा। आप एक बार उत्तर प्रदेश घूम के आए। हर सरकारी हॉस्पिटल की बात है, आप दिल्ली में भी चले जाओ, मैं जाता हूँ, मुझे पता है, दिल्ली में भी चले जाओ, सुबह से लगे रहोगे, शाम तक नंबर नहीं आने का। जब कहेंगे भाई जी को, जब दिखा दूंगा, जब कहेंगे। एक चीज ये आपको माननी पड़ेगी, मेरा जो अनुभव रहा कि अगर बात करें उत्तर प्रदेश के सरकारी अस्पतालों से, तो दिल्ली का सही होना भी चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय राजधानी है। अरे राष्ट्रीय राजधानी तो है साहब, लेकिन दिल्ली पूछो सही कितनी बड़ी है? इतनी सी है दिल्ली, और उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, फर्क नहीं है क्या? तो आप ये मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो अस्पतालों की व्यवस्था है वो चरमराई है? नहीं, कौन कह रहा चरमराई है? किसने कह दिया? आप गए हैं, देखा? हाँ, मैंने बहुत सारे अस्पतालों का वीडियो भी है हमारे पास। जो हमारे विधानसभा साहिबाद में मैंने तो कहीं देखा नहीं है, बाहर का तो कहता नहीं, जो हमारे साहिबाद विधानसभा में, वहां तो मैंने देखा ही नहीं है कि ऐसा कोई है। हम जाते हैं, यहाँ तो दिल्ली में कह रहा हूँ, अगर आप लाइन लगाओगे सुबह से शाम नहीं लग जाए तो जो आप कह दोगे वो मैं मान लूंगा। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, चाहे यूपी का हो चाहे दिल्ली का। सरकार हॉस्पिटल की जब बात हो रही है तो हम डॉक्टर साहब से ही बात कर लेते हैं, इनसे बेहतर शायद ही यहाँ पर किसी को पता हो। सर, पहले तो आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, इस बार कौन सरकार बनाएगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर तो सबसे पहले माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार दोबारा से आने वाली है, क्योंकि इन्होंने विकास किया है, जनता के हित में काम किया है। और जहाँ तक आप विकास की बात करते हैं, तो ये जो अभी हमारे देश में एक आपने देखा होगा कोरोना जो आया था, कोविड-19, इसमें तमाम पार्टियां, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, या XYZ जितनी भी पार्टियां आज आकर के बरसाती मेंढक की तरह टर टर चिल्ला रही हैं, तो ये बरसाती मेंढक है। ये जब बारिश होती है तो आती है, फिर ये चली जाती है। अन्यथा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश की बात करती है और समाज की बात करती है। कोविड-19 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सिपाही की तरह बिल्कुल दृढ़ विश्वास के साथ में कोविड-19 के मरीजों की सेवा कर रहा था, देश की सेवा कर रहा था, कॉलोनी में गरीबों को खाना बांटने का काम कर रहा था, वैक्सीनेशन कैंप में उन्होंने अपना संपूर्ण योगदान दिया। और यहाँ पर हम लोगों ने हर प्रकार चारों तरफ से कोविड-19 के टेस्ट करवाए, जो उसमें से पॉजिटिव पाए गए उनको बहुत अच्छे अस्पतालों में इलाज मिला। हमारे यहाँ जाकर के आप देख लो, साहिवाबाद ESI हॉस्पिटल है, यहाँ का इस क्षेत्र का सबसे अच्छा अस्पताल वहाँ माना जाता है। एकदम लग्जरी सुविधा आपको मिलेगी। वहाँ पर बहुत अच्छा सेंटर बनाया गया, जितने वहाँ पेशेंट गए हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट रिकवरी होके आए हैं। हमारे यहाँ संतोष हॉस्पिटल एक सेंटर बनाया गया था, उसमें से ज़्यादा पेशेंट की रिकवरी। हॉस्पिटल की जब बात हो रही है, मैं आपकी एक व्यक्तिगत राय लेना चाहता हूँ इस पर, पार्टी और सारी चीज़ों को हटा के। आपने भी देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी से काफ़ी मौत हुई थी, लेकिन जो सरकार की तरफ से बयान दिया गया वो ये कहा गया कि हमारे पास कोई आंकड़े नहीं हैं, इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन से एक भी मौत नहीं हुई है। व्यक्तिगत तौर पर आप क्या सोचते हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ऑक्सीजन से मौत की जो विपक्षी वाले चिल्ला रहे हैं, इन लोगों को तो ड्रामा करने की आदत है। क्योंकि ये मानता हूँ कि महामारी थी, उसमें जितना परेशानी नहीं थी उससे ज़्यादा लोग घबराए हुए थे, और उस घबराहट में भी कई लोग परेशान हुए। ऑक्सीजन की कमी बिल्कुल नहीं थी। कुछ माफियाओं ने ऑक्सीजन का कालाबाजारी जरूर शुरू कर दी थी, लेकिन प्रशासन समय रहते हुए जागा और प्रशासन ने कार्रवाई की, और उस कार्रवाई का नतीजा हमने देखने को मिला। जिसको ज़रूरत थी उसको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिली। और कुछ हमारे यहाँ वॉलंटियर्स भी ऐसे थे जिन्होंने जा करके ऑक्सीजन सप्लाई भी किया। आप क्या मानते हैं, ऑक्सीजन की कमी से मौत हुई या नहीं हुई? नहीं, ये तो बेकार की बात है। ऑक्सीजन से ऐसी कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में। तो फिलहाल हमारे विधानसभा में जो मैंने देखा तो ऐसा कुछ भी नहीं था। अगर बात की जाए मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इसमें आपको क्या लगता है कि और क्या कुछ बदलाव होने चाहिए, चाहे दिल्ली हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, लोगों के लिए स्वास्थ्य मुहैया कराना एक बढ़िया बहुत ही आवश्यक है। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारे यहाँ आयुष्मान भारत एक योजना चलाई है, आपको भी जानकारी होगी। और उस योजना के तहत सभी गरीबों को, जो गरीब अपना इलाज नहीं करा पाते थे, उनको 5 लाख का मेडिक्लेम दिया जा रहा। आज से पहले कभी किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया था। मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस योजना से लाभ उठाया और फ्री ऑफ कॉस्ट उनका इलाज हुआ है, और प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज हुआ। अगर उन गवर्नमेंट में उनको सुविधा नहीं मिल पाई तो प्राइवेट हॉस्पिटलों में इलाज भी हुआ है, ऑपरेशन भी हुआ है, और तरह तरह की भी उनकी सुविधाएँ मिली हैं उनको।
तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। बाकी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और मेरे ख्याल से देश की सबसे बड़ी क्षेत्र है हमारा उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे एम्स जैसी सुविधाएं भी हो रही हैं हमारे यहाँ, और मुझे उम्मीद है कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार आ रही है तो ऐसे ही विकास काम करेगी। तो आप देखेंगे एक दिन उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का एक बहुत चमकता हुआ सितारा बनेगा। इस बार क्या लग रहा है, कितनी सीटें आएगी बीजेपी की उत्तर प्रदेश? देखिए, जहाँ तक मेरा अनुमान है 350 प्लस है, और बीजेपी के अलावा और किसी का कोई चांस यहाँ है नहीं। साहिबाबाद से कौन जीत रहा है इस बार? देखिए, साहिबाबाद की अगर बात करोगे तो मैं आपको बात बताऊं कि यहाँ के जो विकास पुरुष है ना, माननीय सुनील शर्मा जी का नाम आता है सबसे आगे। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं कि कोरोना के अंदर भी हमने उनको देखा कि वो कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद भी, कुछ दिन क्वारंटीन होने के बाद भी ठीक होकर के आके फिर जनता के बीच में सेवा करी, और जो उनका प्रभाव है जनता के बीच में, बच्चा बच्चा उनके नाम से वाकिफ है। तो मैं समझता हूं उनके आगे तो सबकी हवा निकली हुई है। सभी सोच रहे हैं कि इनका क्या निकाला जाए, सब्स्टिट्यूट क्या निकाला जाए। उनके पास तोड़ नहीं है किसी के पास उनका। एक तरफा जीत उनकी हो रही है। यहाँ पर पार्षद प्रतिनिधि सुजीत जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। आपने क्षेत्र में क्या क्या कामकाज करवाया है उस पर भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ इस बार लहर किसकी है? लहर भारतीय जनता पार्टी की, बीजेपी की है। बीजेपी की। और दूसरे बाकी जितने भी दल हैं, कुछ वोट मिलेंगे यहाँ से, कुछ भी नहीं जाएगा? उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। हमारे वार्ड के यहाँ सरकारी स्कूल है। अभी हमारे आम आदमी पार्टी से संदीप सूद जी जो बता रहे थे, जो स्कूलों की हालत खराब है, और यहाँ आम आदमी से भी बैठे हैं लोग, बसपा से भी बैठे हैं, सपा वाले भी बैठे हैं, और जनता भी है जिनके बच्चे पढ़ रहे होंगे। सरकारी स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? एक आध है भाई यहाँ जिनके किसी सरकारी स्कूल में बच्चे जा रहे हो, है ना? तो सरकारी स्कूल में इतनी बढ़िया डेस्क बेंचर लगवाई गई हैं जो यहाँ आसपास में प्राइवेट स्कूलों में नहीं है। और स्कूल में भी कार्य चल रहे टाइल लगने का, जो नीचे टाइल और पत्थर भी लग रहे हैं। इतने बढ़िया किसी सरकार ने नहीं करे। 2.5 लाख रुपए जो प्रधानमंत्री योजना के तहत जो मकान बनाने के लिए दिए जा रहे हैं, ये पहली बार लोगों को मिल रहे हैं। इससे पहले पूर्व में जो सपा का भी रहा, कांग्रेस का भी, बसपा का भी, किसी सरकार में मकान बनाने का नाम पे कभी पैसा नहीं मिला। तीसरी बात, इतनी बड़ी पानी पाइपलाइन प्रधानमंत्री योजना के तहत यहाँ जल निगम ने अभी बिछाए हैं। अभी ये रोड आपको दिखा दूं, ये कटे हुए थे, फिर दोबारा बने हैं, रिपेयरिंग हुई है। इसमें जो है यहाँ भोपरा तक 2022 में इसी वर्ष हर घर में नल टोटी का अभियान जो चल रहे हैं, हर घर घर पानी का कनेक्शन होगा। ये भी पहली बार हुए। ये वाटर ATM, गरीब आदमी पानी नहीं पी पाते थे RO के, यहाँ का पानी इतना खराब है। 5 रुपए में 20 लीटर पानी हर आदमी 24 घंटा अवेलेबल है। और पहली बार ये हुए जो 5 रुपए में 20 लीटर पानी 24 घंटा लोग उपलब्ध करवा ले सकते हैं। तीसरी बात, भारतवर्ष में पहली बार हुआ है जो 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन मिल रहा है। अब तो 1 किलो चना भी, रिफाइंड भी और नमक भी मिल रहा है। 80 करोड़ जनता को, आपको भी पता होंगे और दुनिया को पता है, जो कभी किसी गवर्नमेंट ने राशन मुफ्त नहीं दिया। ये पहली बार 80 करोड़ जनता की वही सरकार थी कांग्रेस की, जो एक समय में मस्जिद में अनाउंसमेंट हो गए थे श्रीनगर में, जो यहाँ से भाग जाओ, तो नाम आते हैं पंडितों को, उसमें सारे हिंदू भगे थे अपना घर छोड़ के, और मस्जिदों से अनाउंसमेंट हो गए थे अपने बहू या बेटी छोड़ के भाग जा अपनी जान बचा के। और लोग हिंदू वहां से पलायन करे थे वही, और आज लोग वहां जमीन खरीद रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। वही मुफ्ती महबूबा हैं जो कहते थे यहाँ तिरंगा जो झंडा फहराएंगे उनके नदियां, खून की नदियां बह जाएंगे। और आज देखो जन्माष्टमी पे झूम झूम के भक्त वहां जन्माष्टमी मना रहे हैं। हाँ, तिरंगा 15 दिन पहले सजा दिए जाते हैं। क्या पहले कभी ऐसा होता था? नहीं होते थे ना। उत्तर प्रदेश में माफिया तख्ती लेके जाते हैं और कैमरा वाले वीडियोग्राफिंग कराते हुए मीडिया वाले को साथ ले जाते हैं, जो साहब मुझे गिरफ्तार कर लो, मैं 50,000 का इनामी हूं। क्या कभी पहले ऐसे होता था? इंस्पेक्टर कहते भाई कहाँ के इनामी हूं, मैं फलाना जगह का हूं। पहले की सरकार ने सपा में 1500 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ ये कब्रिस्तानों के बाउंड्री वाल के लिए, क्या हुआ, मुर्दा भी उखड़ के भाग रहे थे जो बाउंड्री वाल कर रहे हैं। हमारे सरकार ने 1800 करोड़ रुपए माफियाओं से इकट्ठा कर गरीबों का आवास बनवा रहे हैं। ये पहली बार हुए 1800 करोड़ रुपए पहली बार इकट्ठा करे हैं माफियाओं की संपत्ति। मेरठ में
मेरठ में देखो कितने बड़े कार चोरी की गाड़ियां कटती थी, पुलिस अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती थी। वही पुलिस है, वही पुलिस है, सब वही हैं, जनता भी वही है, और वही पुलिस सब सील कर रहे हैं ना। एक कबाड़ियों में कितनी कितनी बड़ी संपत्ति निकल रहे हैं, कई कई करोड़ के। वो अब कॉस्मेटिक और परचून की दुकान खोल रहे हैं अब। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और चोर उचक्कों की नहीं। यहाँ माफिया चाहे कोई भी हो, किसी का कोई संरक्षण नहीं, उसका संपत्ति कुर्क होगा। ये पहली बार हुआ है जो इस सरकार में, जो कोई अगर सरकारी संपत्ति का नुकसान करेगा तो उसी से भरपाई होगा। चलिए, तो यानी कि आपके मुताबिक इस बार एक तरफा बीजेपी सरकार बना रही है? बिल्कुल जी, भारतीय जनता पार्टी बनेंगे। और हमारे भाई कह रहे थे जो 300 सीट केजरीवाल जी ला रहे हैं, हम तो कह रहे 300 प्लस की छोड़ो, तुम साहिबाबाद पे हमसे 100 क्विंटल लड्डू का शर्त रख लो। अगर विधायक बन जाएंगे तो मैं 100 क्विंटल लड्डू बांट दूंगा, नहीं अगर विधायक हमारे सुनील शर्मा बन जाएंगे तो तुम 100 क्विंटल बांट देना। समाज में यही कर लो, अन्य तुम 50 क्विंटल ही बांट लेना।